हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई संडे की सुबह है और काम हो गया है शुरू। और कल ना रात को हम लोगों को बहुत लेट हो गया था वहाँ से आते हुए, क्योंकि जूजू को ड्रिप भी लगी थी। तो हम लोग घर आए करीब करीब 11 बजे हम लोग घर आए थे। और आज फिर से लेके जाना है इसको, 3 दिन के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो मतलब आज तो लेके जाना ही है, फिर आज की सिचुएशन देख के वो बताएंगे कि कल भी लाना है या नहीं। तो आज दोपहर में जाना है, क्योंकि आज क्लिनिक 12 से 2-2:30 बजे तक ही खुला रहेगा। तो चलते हैं आज इसको लेकर। अभी बस काम वाम निपटा रही हूँ। और आज बनाई है दाल बाटी। तो आओ, बाटी सिक रही है और पूरा घर फैला पड़ा है, काम चल रहा है साथ साथ। तो बाटी बन रही है ताकि शाम तक का खाने की फुर्सत हो जाएगी, इसीलिए मतलब बाफले बनाए बेसिकली। आलू बाटी तो बनती ही है जब भी बाटी बनती है, तो क्योंकि मैं बाफले या बाटी खाती नहीं हूँ प्लेन। तो ये बन रही हैं और बस काम वाम निपटा के चलते हैं। 12 बजे तक निकलेंगे ताकि 12:30 तक पहुँच जाएंगे क्लिनिक और इसको दिखवा लेते हैं। ये सिक रही है बाटी। चलिए, वैसे आज इसने वोमिट की तो नहीं, तो ये अच्छी बात है कि कल की दवाइयों का शायद असर हो गया है, तो वोमिट नहीं की है आज तो। बट स्टिल वो तो लगवानी ही है, ड्रिप लगवानी है उसको। तो चलते हैं और देखते हैं, मार्केट के भी थोड़े बहुत जो काम है वो भी करते हुए आएंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी बस काम निपटा रहे हैं ताकि 12 बजे तक फ्री हो जाएं और निकले फिर। चलिए काम निपटा लेते हैं। ये देखो, इसको एक पाउच मिल गया, उसके अंदर घुस गई है पूरा। ड्रूल्स का पाउच था, खाना निकाल के दे दिया तो पाउच के अंदर ही घुस गई है पूरी। क्या कर रही है जूजू? आ गए हम लोग हॉस्पिटल। इसको लेके घुमा रहे हैं, थोड़ा शू कर लेगी। फिर चलते हैं अंदर, फिर इसको ड्रिप लगेगी। अभी इतना पानी गिराती है ना ये मुंह से गाड़ी में, भयंकर मोशन सिकनेस है इसको। गाड़ी में बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। वोमिट भी करेगी सही। आज तो बाय चांस की बात है कि नहीं की है, क्योंकि मैं ना वोमिकाइंड दे के आई थी इसको। सामने है क्लिनिक, चलते हैं। चलो भाई अंदर लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लगवाएगी आराम से। ये लग गई है जूजू को ड्रिप। नहीं है, इधर है। आज तो उसने बिना मज़ा लगवाए ही लगवा ली। गुड गर्ल हो गई है, गुड गर्ल, गुड गर्ल जूजू, गुड गर्ल। अच्छा बच्चा बन गया है, शुक्र है। एक तो ऐसा बने कि जिसके साथ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पानी गिरा रही है मुंह में से बहुत ज़्यादा। बस बेटा थोड़ी सी और रह गई है, थोड़ी सी और रह गई बस। जुजू भाई आ गए हम लोग घर। मतलब दोपहर में गए थे क्लिनिक पे। आज तो क्लिनिक पे इतना टाइम लग गया, 3 घंटे लग गए हमें। इतनी भीड़ थी, हे भगवान। टाइम इतना ज़्यादा वहाँ पे, मतलब सोचा नहीं था उससे ज़्यादा। वेस्ट ही हो गया, पूरा दिन बर्बाद हो गया आज। मतलब 3-3:30 तो हमको क्लिनिक पे ही बज गई थी। फिर हमें मार्केट भी जाना था और वहाँ से सामान भी लेना था। तो हम ना जूजू को मेरी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के और फिर वहीं की वहीं ही मार्केट गए, क्योंकि फिर तो अगर घर आते तो बहुत ही देर लग जाती, फिर तो दोबारा जाना ही ना हो पाता। और फिर वहाँ से वापस आए मार्केट से,
तो देखा गाड़ी पंचर हो गई। अरे बाप रे, 1 घंटा उसमें वेस्ट हो गया। आज तो भयंकर लेट हो गए। हम लोग घर पे पहुँचे हैं कितने बजे, 9 बजे। इतना परेशान हो गए आज, 1 सवा घंटा तो गाड़ी ही खा गई। क्योंकि टायर निकाला, देखा स्टेपनी भी पंचर है, तो फिर गए, पहले पंचर बनवाया, फिर वापस आके टायर लगाया, फिर हम वहाँ से आए हैं। और वहाँ से आने में भी हमको आराम से ना 40 मिनट्स लग जाते हैं, घर भी काफ़ी दूर है। तो आज का पूरा दिन एकदम भयंकर ख़राब हो गया। मार्केट में भी कुछ खास जो मुझे मतलब कान्हा जी के ना एक्चुअली कपड़े लेने थे। मैंने सोचा था कि वो आ रही है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो फिर उसको थोड़ा सा जल्दी ही कपड़े ले आती हूँ तो धीरे धीरे सिलना हो जाएगा। बट कुछ खास मुझे मिला ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया। तो फिर बस काम छुटपुट ही हुआ, कुछ खास काम हुआ भी नहीं और पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया। खैर अब तो हो गया, कुछ नहीं। अब आके किचन आके समेटी है, क्योंकि ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं तो। और मुझे ये था कि भाई पहले बाहर का काम निपट जाए, घर आके शाम को टाइम से आ जाएंगे, फिर अपना काम कर लेंगे। लेकिन आने में इतना लेट हो गया। अब 10 बज रही है। अभी किचन समेट के बर्तन वर्तन लगा के साफ़ करके अब आई हूँ, अभी बैठी हूँ। अब खाते हैं खाना। ये तो अच्छा था कि खाना आज बाटी बना ली थी, तो कम से कम शाम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बस खाना बनाती हूँ। बच्चा पार्टी ने खाना खा लिया, इन लोग को दिया आते ही खाना। पहले तो जूजू ने भी आज तो वोमिट नहीं की, इनफैक्ट गाड़ी में भी नहीं की, वरना तो गाड़ी में तो ये डेली कर ही रही है। मतलब जब भी गाड़ी में जाती है तो वो वोमिट ज़रूर करती है, उसको सिकनेस हो ही जाती है, थोड़ी सी मोशन सिकनेस, तो दिक्कत होती है। अभी तो सो गई है, क्योंकि इंजेक्शन्स का भी था ना थोड़ा सा, और वहाँ तो वो सो नहीं पाई। दूसरे के घर में तो कहाँ ही उसको नींद आनी थी। तो लेकिन अब आके सो गई है, ये भी दोनों सो गए हैं। और बस अब हम लोग भी खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। भैया थक गए हैं आज, अननेसेसरी थकान हो गई है बिना बात में। काम भी पूरा नहीं हुआ और हेक्टिक बहुत हो गया। एक तो वहाँ पे ना क्लिनिक पे खड़े 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 3 घंटे खड़े खड़े पैर एकदम दुख गए। ऐसा लग रहा था हे भगवान, आज तो बहुत ही देर हो गई। अब कल भी जाना है, कल 3rd डे का इसका डोज और लगेगा। फिर उन्होंने बोला कि फिर दवाइयाँ चलेंगी, मतलब 1-2 ही मेडिसिन है, ज़्यादा नहीं है, पर वो फिर 10-15 दिन के लिए दे देना, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। इन्फेक्शन जो भी है वो थोड़ा सा क्योर हो जाएगा, अच्छे से क्योर हो जाएगा। 3 दिन का एंटीबायोटिक डोज तो कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दवाइयाँ चलेंगी। खैर ये हो गया। और अब कल शाम को फिर से जाना है। कल मंडे भी है, फास्ट भी है, तो यही करेंगे कि जैसे ही ऑफिस से आएंगे ना अजय, पहले खाना खाएंगे हम लोग और फिर जाएंगे। वरना तो वहाँ से आने में तो क्योंकि 10:30-11 तो बज ही जाती है, क्योंकि रात को भी आप जाओगे 8 साढ़े 8 बजे, 8 बजे तक भी यहाँ से निकलेंगे तो 8:30 पौने 9 तो वहाँ पहुँचेंगे। फिर 1 घंटा तो वहाँ लगना है ही है, 10 तो बज ही जाएगी क्लिनिक पे ही, और वापस आते आते तो वही 11 बजनी है। तो फिर तो खाने के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो बेटर है हम लोग खाना वाना खा के निकल जाएंगे। अच्छा बीमार पड़ी है, हमारी परेड करा दी है इतना दूर लेके जाओ। एक तो आसपास है ना कोई ढंग का क्लिनिक नहीं है एक्चुअली, और वो प्रॉपर इंदौर में है। तो इंदौर लेके जाना ही अपने आप में मतलब 1 घंटा लेके आना और 1 घंटा लेके जाना, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बट खैर अब बच्चा बीमार है तो लेके ही जाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक हो जाए बस जल्दी से। आज जैसे वोमिट नहीं किया तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि चलो, क्योंकि ना वोमिट करती है बेचारी, वो परेशान हो जाती है, फिर पूरा ऐसे देखती रहेगी कि क्या हो रहा है, मन भी ख़राब हो रहा है, ऐसा अजीब सा हो जाता है उसको। तो अच्छा है, ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है अब नहीं होगी वोमिट, क्योंकि आज 2 डोज हो गई हैं, कल तीसरी लग जाएगी तो ठीक हो जाएगी। खैर चलिए फटाफट खाना खाते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि नींद भी आ रही है। और अब दीदी भी अब 2 दिन की छुट्टी पे जा रही हैं, तो 2-3 दिन अब छुट्टी पे रहेंगी दीदी भी। तो अब खाना बनाने का काम भी सुबह अपना ही सब काम एकदम सर पे आए जा रहा है, और इतना हेक्टिक हो रही है ना चीज़ें। एक तो ठीक नहीं हो पा रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, दिक्कत ये हो रही है। ये घर में इतनी दिक्कत आ रही है, पीछे से इतना पानी आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, मतलब जाली का दरवाज़ा नहीं है। तो इस समय पे यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ ना हॉल में, यहाँ बैठना भी दुश्वार है। पता है इतने मच्छर है ना कि हालत ख़राब हो जा रही है। अब इतने बड़े हॉल में आप क्या ही कितने ऑल आउट लगा दूँ मैं, नहीं लग सकते हैं, और जाली है नहीं।
दरवाज़ा थोड़ा बहुत तो खुला छोड़ना ही पड़ता है, और दरवाज़ों के नीचे भी इतना इतना गैप है। अब पूरा ब्रश वगैरह है तो उसके नीचे लाके मुझे कुछ लगानी पड़ेगी। मकान मालिक को उस दिन बोला था, लेकिन उस दिन के बाद से भाई साहब पलट के ही नहीं आए हैं दरवाजे के लिए, और पीछे वो जो शीट लगवानी थी आए ही नहीं है पलट के। पता नहीं यार, मुझे इतनी अजीब लगती है ना ये चीज़ें कि आप लैंडलॉर्ड हो, ठीक है भैया घर आपका है, बट हम भी यहाँ पे फ्री में नहीं रह रहे हैं भाई। 15-15 हज़ार रुपये तुम किराया ले रहे हो, उसके बाद तुम ज़रा सी चीज़ें नहीं करवा पा रहे हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता, लोग है ना इतने लीचड़ हुए हैं। बस किराया दे दो टाइम पे, बाकी तुम देख लो अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई सुन के कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं यार, ऐसा लगता है। खैर कुछ कह ही नहीं सकते, अब कोई बात नहीं, ठीक है, मर्जी है लोगों की। ऐसे लैंडलॉर्ड बहुत कम मिले हैं हमें, इतने साल हो गए हमको, 13 साल हो गए, ट्रांसफरेबल जॉब है, हर जगह ट्रांसफ़र्स हुए हैं, हर जगह पर रेंटेड ही रहेंगे क्योंकि हर जगह तो आप घर खरीद नहीं सकते हो ना। तो ऐसे वाले लैंडलॉर्ड बहुत ही रेयर मिले हैं हमें, एक आधा कोई ख़राब मिला है, अदरवाइज़ इनके जैसे कि कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई वो ही नहीं है। बस 1 तारीख को किराया दे दो, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्या ही कर सकते हैं ना, पर कुछ नहीं, चलिए खैर, उनकी करनी उनके साथ, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ प्रे कीजिएगा सब लोग जूजू के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बेचारी थोड़ा सा ना परेशान तो हो रही है, हालांकि बच्ची है तो खेलती भी रहती है। वो बच्चों का होता है ना, जैसे कि वो दुखी रहते हैं तो रहते हैं, नहीं तो खेलते ही रहते हैं। उनको थोड़ी बहुत देर याद आता है कि वो बीमार हैं तो फिर डाउन हो जाते हैं, अदरवाइज़ खेलते रहते हैं। तो वैसा ही है उसका भी, खेलती रहती है, लेकिन फिर भी एकदम से जब खाना नहीं खाने की इच्छा होती है, कुछ होता है, वोमिट होती है, तो फिर घबरा जाती है। तो सब लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा उसके लिए कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और मस्त पहले जैसी खुरापाती हो जाए। मेरे ना पापा बोला करते थे कि बच्चा और बंदर अगर चुपचाप बैठा है तो समझो बीमार है, तो इसका भी वही हाल हो गया है कि खुरापात नहीं कर रही है मतलब बीमार है। तो ऐसा वाला हो रहा है इसका, तो जल्दी ठीक हो जाए यार। ठीक है, खुरापात ही करेगी और ज़्यादा क्या ही करेगी, बट मस्त तो रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, और अपडेट देती हूँ आपको जूजू की तबीयत का भी कि कैसी है वो। और आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और बस चलिए, कल मिलती हूँ मैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।